नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो के अंदर। और जैसा कि आज हम इस वीडियो के अंदर किसकी चर्चा करेंगे, आप सभी ने शायद थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा कि हम चर्चा करेंगे ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में। यानी कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी, ग्रुप डी की वैकेंसी सन 2024 की वैकेंसी है, लेकिन जो गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ की गई है इसे जनवरी 2025 में रिलीज़ की गई थी। वैकेंसी 2024 की लास्ट वैकेंसी थी, 8वें नंबर की। तो चर्चा करेंगे इसकी जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दी गई है, जबकि ये वैकेंसी है फ़िलहाल कोर्ट में है। इसका कोई डिसीजन आना बाकी है अभी कि इस एग्ज़ाम में कौन से स्टूडेंट इसकी एग्ज़ाम है उसमें शामिल हो सकते हैं, 10th पास या फिर ग्रुप डी यानी कि ITI वाले स्टूडेंट। इसका डिसीजन फाइनल आना अभी बाकी है, लेकिन RRB के द्वारा एग्ज़ाम ये कंडक्ट कब करवाएगी वो नोटिस RRB ने जारी कर दिया है। यानी कि जो एग्ज़ाम है वो 17 नवंबर से ये एग्ज़ाम ले रहे हैं ग्रुप डी की। हो सकता है कि ये एग्ज़ाम डेट बढ़ा दे या घटा दे, इसका पता तो रेलवे को ही है। लेकिन हमारा जो स्टडी की प्लानिंग है या फिर हमें जिस डेट को लेकर तैयारी करनी है वो है 17 नवंबर। यानी कि हमें तैयारी करनी है 17 नवंबर को। हो सकता है कि हमारा एग्ज़ाम 17 नवंबर को ही हो जाए। वैसे इन्होंने लास्ट डेट नहीं दी है कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम कितने दिन तक चलेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला है कि 17 नवंबर से लास्ट दिसंबर तक इसकी एग्ज़ाम चलने वाली है। और ये बात हमें भी पता है कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो 32,438 पद है, लगभग 32,000 प्लस वैकेंसी है। यानी कि 32,438 वैकेंसी है। और इसमें जो फॉर्म फिल हुए हैं वो है लगभग 1 करोड़ और 8 लाख स्टूडेंटों ने इसमें हिस्सा लिया है। अब इसमें आपको भी पता है 1 लाख स्टूडेंटों की एग्ज़ाम 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में तो हो नहीं सकती। पिछली बार भी 1 करोड़ और 3 लाख स्टूडेंट इस ग्रुप डी की एग्ज़ाम में शामिल हुए थे। यानी कि उन्होंने फॉर्म भरा था इस वैकेंसी का, तो लगभग 99 पेपर उन्होंने करवाए थे। यानी कि लगभग 33 दिन एग्ज़ाम चली थी कंटिन्यूटी के साथ में। यानी कि हम कह सकते हैं कि पिछली बार 33 पेपर हुए थे, एक दिन में 3 पेपर, उस हिसाब से 99 पेपर पिछली बार इन्होंने 99 पेपर लिए थे ग्रुप डी के। तो अब की बार भी आप लगा लो कि 99 पेपर से ज़्यादा ही होने वाले हैं। तो हम मानकर चल सकते हैं कि लगभग अब की बार 40 पेपर देखने को मिलेंगे ग्रुप डी के अंदर। 40 और एक दिन में 40 दिन तक एग्ज़ाम इसकी चलेगी। और एक दिन में ये 3 पेपर लेंगे, यानी कि 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम लेते हैं। तो 40 × 3 यानी कि 120 पेपर होने वाले हैं अब की बार भी ग्रुप डी के अंदर। एक आइडिया लगा सकते इतने पेपर तो होंगे, क्योंकि इन्होंने अभी फिक्स नहीं किया है कि 17 नवंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक तो एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन कितनी पारियों में लेंगे, कितना, पूरा शेड्यूल अभी आना बाकी है उसका। अभी तक इन्होंने ऐसा बोला है कि हम 17 नवंबर से और लास्ट दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम लेंगे ग्रुप डी की। लगभग 120 पेपर होने हैं। तो अब ये कि पढ़े क्या, लगभग 17 नवंबर यानी कि आज 14 सितंबर से लेके 17 नवंबर तक लगभग हम ऐसा मानकर चलते हैं इस 60 से 65 दिन है लगभग। तो इस दौर में आपको पता है दीपावली भी पड़ेगी, जो कि हिंदू उसका सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है दीपावली को। उसमें भी हमारा टाइम ख़राब होगा 2-4 दिन का। तो और जो भी है, दशहरा है, दीपावली है, इन सभी में टाइम तो ख़राब होता ही है। हमें जो पढ़ने का टाइम है वो एक लगा सकते हैं कि हम 50 से और 55 दिन, लगभग 50 और 55 दिन की हम टारगेट बनाए इस ग्रुप डी की एग्ज़ाम को फतेह करने के लिए। यानी कि 50 से 55 दिन तक इस तरीके से हमें पढ़ना है कि हम ग्रुप डी में निश्चित तौर से अपना सिलेक्शन पक्का कर सके। क्योंकि आजकल रेलवे में भी वैकेंसी आ रही है, लेकिन बहुत कम वैकेंसी देखने को मिल रही है। लाखों की संख्या में ग्रुप डी की वैकेंसी आती थी, लेकिन सिर्फ 32,438 पद कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए हमें अब की बार सिलेक्शन यानी कि हमें एक सीट अपनी पक्की करनी है। तो इसलिए हमें इन बचे हुए दिनों में इस तरीके से मेहनत करनी है कि हम अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकें। लगभग 50 से 55 दिन का हम टारगेट बनाते हैं। उस टारगेट में कि सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि हम पढ़े क्या,
आप अगर आपने, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम है उसमें मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है और जीके है, जीके और करंट अफेयर। मैथ के इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं और जो जीके और करंट अफेयर है उसके 20 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि पूरे 100 क्वेश्चन। और 90 मिनट का इसका टाइम रहता है, 90 मिनट का टाइम रहता है और 100 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके 4 सब्जेक्ट हैं। अगर आपने इन चारों सब्जेक्टों को कंप्लीट कर रखा है, यानी कि आपने मैथ भी पढ़ रखी है, रेलवे की एएलपी हुई है, टेक्नीशियन हुई है, आरआरबी, जेई, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आपने इनकी भी तैयारी की होगी। तो पहले मैं जिन स्टूडेंटों ने इनकी तैयारी, मतलब इनकी एग्ज़ाम दी थी कहीं ना कहीं इस वर्ष, और वो अपनी जो सीट है वो पक्की नहीं कर पाई, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि उन्होंने मैथ, क्योंकि रेलवे में ये फिक्स है, ये सब्जेक्ट आते हैं, कोई सी भी एग्ज़ाम हो यही आते हैं, ऊपर नीचे नंबर क्वेश्चनों की संख्या को चेंज कर देते हैं। जैसे एलपी सीबीटी में मैथ 25 नंबर की नहीं आती है, 20 नंबर की आती है, तो इस तरीके से वो थोड़ा चेंज कर देते हैं, लेकिन फिक्स ये सिलेबस है रेलवे का। इसमें से उन्होंने मैथ पहले भी पढ़ ली, रीजनिंग पढ़ रखी है, साइंस भी पढ़ रखी है और कुछ जीके का पार्ट भी पढ़ रखा है। करंट अफेयर नहीं पढ़ी, क्योंकि करंट अफेयर तो उस हिसाब से आती है लेटेस्ट। तो अब उन्होंने मैथ पढ़ रखी है, तो अब क्या वो शुरू से मैथ की क्लास लेना स्टार्ट करें या फिर किसी टीचर का कोर्स परचेज करके मैथ पढ़ना स्टार्ट करें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम आती है टीचर तो सभी तैयार रहते हैं, 20 दिन में ये कर लो, 20 दिन में ये कर लो, 40 दिन में ये हो जाएगा, 15 दिन में ये हो जाएगा। होता कुछ भी नहीं है। कोर्स लॉन्च कर रखे हैं, फास्ट रिवीजन ये करवा देंगे, हम ये करवा देंगे, वो तो करवा देंगे, लेकिन बात हमारी है कि हम उसमें से कितना ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो पूरी चीज़ का पता है, वो तो टीचर हैं, वो तो चाहे तो पूरा सिलेबस को 10 दिन में भी पूरा करवा सकते हैं, उनकी इतनी क्षमता है, क्योंकि वो सिलेक्शन लेके बैठे हैं पहले, उनको उनकी पूरी सब्जेक्ट की नॉलेज है उनके पास में, किस तरीके से क्या कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि हम उसमें से कितना ग्रहण कर सकते हैं, ये है। तो मतलब कोई सी भी एग्ज़ाम दी आपने तो आपको सिर्फ क्या करना है, ग्रुप डी 2022 के 99 पेपर हुए थे, उन 99 पेपरों में से मैथ, 99 पेपर थे, उनमें से मैथ, रीजनिंग और साइंस, तीनों सब्जेक्टों के क्वेश्चन देखो। मतलब आपको मैथ के जितने भी क्वेश्चन है ग्रुप डी 2022 के, उन सभी सेटों को आपको उनके ऊपर आपको दबा के प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग के क्वेश्चन है उन पर आपको प्रैक्टिस करनी है। साइंस के क्वेश्चन है उन पर भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ग्रुप डी 2022 में साइंस के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे। अभी तक के रेलवे के इतिहास में अगर कोई पेपर साइंस का अच्छा माना जाए तो वो ग्रुप डी 2022 का पेपर है, ये है। तो इसलिए इन पेपरों को आपको ज़रूर देखना है, इनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपने मैथ, रीजनिंग और साइंस पहले पढ़ रखी है, लेकिन आपको अब करना है रिवीजन और प्रैक्टिस। इसलिए खुद से मैथ, रीजनिंग और साइंस इन सेटों को आप देखिए। और 2024 में भी एएलपी, टेक्नीशियन और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल वाली भी एग्ज़ाम हो गई, आरआरबी, जेई, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल और दोनों एग्ज़ाम ये। तो इनके जितने भी पेपर हुए हैं पूरे पेपर लो, और उसके बाद में सभी में मैथ के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है और साइंस के क्वेश्चन भी है। इन क्वेश्चनों, इनके ऊपर आपको जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस आपको 100% करनी है, क्योंकि हम किसी टीचर का कोर्स परचेज करके सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि कोर्स परचेज तो हम कर लेते हैं लेकिन उसको पढ़ते नहीं है बस कंटिन्यूटी के साथ में। इसलिए आपको कोई टीचर का कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको करना है सिर्फ 99 पेपर ग्रुप डी 2022 के हुए थे, इनको देखना है, इनके ऊपर आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में ग्रुप डी 2024 में जो पेपर हुए थे ना, एएलपी वाले, एएलपी के, टेक्नीशियन के, एनटीपीसी, जेई और आरपीएफ, इनके जितने भी पेपर हैं उन सभी पेपरों का आप एनालिसिस कीजिए,
क्वेश्चन वही देखने को मिलेंगे, यानी कि मैथ में 99 पेपर ये और इतने पेपर ये। अगर आप इनके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे अंदर निखार आएगा। ये है, किसी टीचर का हम कोर्स परचेज करके और वो नहीं कर सकते। और जिन स्टूडेंटों ने अगर ना तो मैथ पढ़ी है, ना रीजनिंग पढ़ी है, ना साइंस पढ़ी है, ना जीके पढ़ी है, यानी कि जीरो से वो अभी स्टार्ट करेंगे और इस ग्रुप डी के एग्ज़ाम में अगर वो सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो शायद असंभव है। हो सकता है कई स्टूडेंट सिलेक्शन ले भी ले, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी अभी तक विद्यमान है, तो ऐसी बात नहीं है, वो सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन वो ऐसे कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो 50 दिन में सिर्फ जीरो से तैयारी स्टार्ट करके और कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाते हैं। वो ऐसे स्टूडेंटों की संख्या बहुत कम देखने को मिलती है। इसलिए आपने अगर पढ़ रखी है तो आपको सिर्फ काम करना है ये वाला। और हाँ, सबसे बड़ी लगभग 50 से 55 दिन का ये टारगेट है, इसमें हमें कंटिन्यूटी के साथ में ये चीज़ फॉलो करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें एक टेस्ट पेपर डेली लगाना है, चाहे आप कोई से भी वेबसाइट से लगा सकते हो या किसी भी एप्लीकेशन से आप लगा सकते हो, लेकिन ग्रुप डी का एक टेस्ट पेपर आपको डेली लगाना है। हो सकता है आप ग्रुप डी का ना लगाए, एनटीपीसी का लगा ले, एएलपी का लगा ले, टेक्नीशियन का लगा ले, क्योंकि सभी में सब्जेक्ट वही है, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके, इसलिए आप किसी का भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको एक टेस्ट पेपर डेली लगाना है, क्योंकि टेस्ट पेपर से हमारी सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाती है। जैसे हम मैथ में हमने परसेंटेज टॉपिक पढ़ लिया, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया। अब वो क्या है, हम जैसे ही 10-15 दिन का वो लगता है फिर हम भूलने लग जाते हैं। अगर हम वो ये टेस्ट देंगे तो वो भूलने वाली चीज़ है ना, वो नहीं रहेगी, क्योंकि जो हम टेस्ट देते हैं उसमें सारे जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें क्या है, हमारा रिवीजन हो जाता है। इसलिए क्यों, जैसे ही हमने परसेंटेज है उसमें परसेंटेज का भी क्वेश्चन आएगा, उसे हमें उसको भी करना है। इसलिए उसमें क्या है, पूरी सब्जेक्टों का रिवीजन चलता रहता है। और जो टाइम मैनेजमेंट है ना, सबसे बड़ी चीज़ है कि एग्ज़ाम में आपने देखा होगा, एग्ज़ाम कोई भी देकर आता है वो ऐसे बोलता है, यार मैं क्वेश्चन तो कर देता मैथ और रीजनिंग के, मेरे 5 क्वेश्चन रह गई, बशर्ते मेरे पास टाइम और होता 5 मिनट का। क्योंकि टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, 100 क्वेश्चन है और 90 मिनट है। सब ऐसा ही बोलते हैं कि यार 5 मिनट और होती तो मेरे 5 क्वेश्चन और सही हो जाते। इसलिए आपको प्रैक्टिस उस हिसाब से करनी है कि हमारे पास टाइम का वो ना रहे कि हमारे पास टाइम कम पड़ गया। जितनी भी प्रैक्टिस करनी है लगभग आप अब से लेकर आपकी एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम वैसे 17 नवंबर से है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंटों के एग्ज़ाम 17 नवंबर को ही होगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है कई स्टूडेंटों का, अधिकतर 80% स्टूडेंटों की जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होनी है, क्योंकि लगभग नवंबर में वो 20% स्टूडेंटों की एग्ज़ाम करवा पाएंगे। इसलिए आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग हम आराम से 60 टेस्ट पेपर हम लगा सकते हैं एग्ज़ाम तक, कम से कम भी टेस्ट पेपर हम लगाए तो 60 पेपर तो हम लगा ही सकते हैं। अगर आप ये 99 पेपरों को इन पर प्रैक्टिस करके और डेली एक टेस्ट पेपर देने के बाद, मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप फाइनल सिलेक्शन से दूर रह सकते हैं। आप फाइनल सिलेक्शन के जस्ट करीब पहुंच जाएंगे और आप कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन लेकर जाएंगे इस वर्ष, ये फिक्स है। आपको ये करना है सिर्फ बस। और जो स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम, यानी कि उन्होंने अभी स्टार्ट ही की है तैयारी, तो उनको तो फिर किसी न किसी टीचर का कोर्स परचेज करो और फिर वो जैसा जैसा बोलते हैं जैसा जैसा अपनी पढ़ाई करो, बस ये है। क्योंकि अगर वो उन्होंने अभी पता ही नहीं उनको मैथ क्या होती है, मैथ में वो पढ़ते हैं, स्टार्ट ही नहीं किया और वो पहले दिन से ही टेस्ट लगाना लग जाए, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है तैयारी में, ये है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अब जैसे ही साइको का रिजल्ट अभी आना बाकी, आया नहीं है, लेकिन जैसा भी जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद में डेली एक टेस्ट का पेपर और उसमें कितना स्कोर रह सकता है उस हिसाब से पूरा एनालिसिस के साथ में मैं आपको बताया करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लव यू ऑल।